आयोजन के लिए सामग्री की सूची आ गई? आगे गुरुजी, ये रही सूची। हर सामग्री के आगे एक एक शून्य और लगा दो। राजकोष से 100 मन के स्थान पर 1000 मन का धन वसूलो। 5 की जगह 500 वसूलो। हर सामग्री के आगे एक एक शून्य और लगेगा, तभी तो हमें हमारी वास्तविक दक्षिणा मिलेगी। राजगुरु हैं हम। राजकोष पर हमारा भी तो कुछ अधिकार बनता है या नहीं? श्री गणेश की कुछ कृपा तो हम पर भी होनी चाहिए। समझ गए गुरुजी। जय श्री गणेश। बस महाराज, ये कुछ अंतिम सामग्री। मुनक्के 50 मन, बादाम 100 मन, मैदा 5000 मन और घी 4000 मन, काजू 40 मन। बस महाराज, सूची समाप्त हुई। हमारे गुरुजी ने कुछ छोटी सी सूची बनाई थी महाराज। रामकृष्ण, क्षमा करें महाराज, आने में थोड़ा विलंब हो गया। थोड़ा विलंब? श्रीमान, दरबार की कार्यवाही दूसरे चरण पर है। इसे विलंब नहीं कहते, दरबार के बहुमूल्य समय की अवमानना कहते हैं। समझे या नहीं समझे? वैसे क्या हम जान सकते हैं देरी से आने का कारण क्या रहा? क्या बताऊं आचार्य, कल रात्रि नींद ही नहीं आई। मन बड़ा आंदोलित सा हो रहा था, चिंता के मारे सो ही नहीं पाया। चिंतित? पंडित रामकृष्ण, यदि दरबार के विशेष सलाहकारी चिंतित होंगे तो दरबार कैसे चलेगा? और आपको तो सबसे अधिक प्रसन्न होना चाहिए इन दिनों। इतने बड़े आयोजन की तैयारियां चल रही हैं, हर तरफ हर्षोल्लास का वातावरण है, फिर आप किस चिंता में हैं? नहीं महाराज, मैं भी भगवान श्री गणेश के शुभ आगमन पर उतना ही आनंदित और प्रफुल्लित हूँ जितना कि बाकी सब। परंतु क्या पंडित रामकृष्ण? परंतु मैं चंद्रमणि को लेकर चिंतित हूँ। क्या उत्सव के दिन चंद्रमणि का यूं सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन दरबार में उचित रहेगा? क्यों? इसमें क्या आपत्ति है? महाराज, ऐसा बहुमूल्य हीरा, ऐसा सुंदर अलौकिक रत्न जिसकी व्याख्या ही नहीं की जा सकती या जिसका मूल्य हमारी कल्पना से भी परे है, उसका यूं प्रदर्शन चोरों को खुला आमंत्रण नहीं है? क्या उस दिन संसार का हर छोटा बड़ा चोर उस रत्न तक पहुंचने का या उसे प्राप्त करने का हरचंद प्रयास नहीं करेगा? क्या इससे राज दरबार की सुरक्षा व्यवस्था को खतरा नहीं? अभी भी नींद में है विशेष सलाहकार महोदय। इन्हें तो ये भी नहीं पता ये क्या बड़बड़ा रहे हैं। जागिए जागिए, प्रभात हो चुकी है। दरबार में खड़े हैं आप महाराज श्री कृष्णदेव राय के सामने। जागिए, होश में रहकर कहिए जो कहना है। चंद्रमणि चोरी हो जाएगा, वो भी महाराज श्री कृष्णदेव राय के दरबार से। अब जानते भी क्या कह रहे हैं आप? बात का अर्थ समझने की चेष्टा कीजिए आचार्य। कभी कभी अति आत्मविश्वास भी हानिकारक होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होगा या हो जाएगा, मैं तो केवल ये कह रहा हूं कि किसी को भी ऐसा अवसर ही क्यों दिया जाए कि कोई चंद्रमणि की लालच में इतने पवित्र और बड़े आयोजन में विघ्न उत्पन्न करने का प्रयास करे। हां जी, हो सकता है। अब तो हो भी सकता है चोरी का प्रयास, क्योंकि स्वयं सलाहकार महोदय ने सार्वजनिक रूप से चोरों को न्योता जो दे डाला है, उनका ध्यान चंद्रमणि की ओर आकर्षित करके महाराज। इसे कहते हैं अनुभवहीनता का होना। यह है अनुभवहीन होना। स्वयं चिल्ला चिल्लाकर पूरी दुनिया को बता रहे हैं, सब चोर लुटेरों को बोल रहे हैं कि आओ आओ आओ, और चंद्रमणि जैसे बहुमूल्य हीरे का प्रदर्शन हो रहा है, आके चोरी का प्रयास तो करो, हो सकता है कोई दाव लग जाए किसी का। और अब स्वयं उसकी चोरी की चिंता में घुले जा रहे हैं। एक क्षण आचार्य, तथाचार्य। पंडित रामकृष्ण केवल अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। इनका कार्य है हमें सलाह देना, वो सलाह दे रहे हैं। हमें थोड़ा धैर्य रखकर इनकी बात सुननी चाहिए। तो कहिए पंडित रामकृष्ण, आप क्या कहना चाहते हैं?
आप ये कह रहे हैं कि हमें ये चंद्रमणि प्रदर्शित नहीं करना चाहिए, किंतु ये अब कैसे संभव है? न्योते जा चुके हैं, निमंत्रण बट रहे हैं, और फिर इस समारोह का मुख्य आकर्षण चंद्रमणि का प्रदर्शन ही तो है। देखिए महाराज, अब यदि चंद्रमणि का प्रदर्शन ना हुआ तो यह विजयनगर राज्य के लिए एक बहुत ही हास्यास्पद बात होगी। ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। चंद्रमणि का प्रदर्शन अवश्य होना चाहिए महाराज, और यह स्वयं महाराज कृष्णदेव राय की महान छवि की अस्मिता का प्रश्न है। क्षमा कीजिएगा आचार्यवर, किंतु हम पंडित रामकृष्ण की बात को यूं हल्के में भी तो नहीं ले सकते हैं। क्या पता यदि किसी भी दृष्टिकोण से इनकी बात सत्य निकली तो ये दायित्व इन्हें दे देना चाहिए ना महाराज। चंद्रमणि की सुरक्षा का भार इन्हें सौंप देना चाहिए। हमें पूर्ण विश्वास है कि ये इस कार्य को बड़ी कुशलता से कर सकते हैं। आखिर इतने बड़े सुजान बुद्धिमान पंडित है, तो कब काम आएगा इनका ये बुद्धि कौशल। परंतु आचार्यवर, उचित बात कही आपने। हम आज से, अभी से, इसी क्षण से पंडित रामकृष्ण को इस चंद्रमणि के पूरे सुरक्षा व्यवस्था का दायित्व सौंपते हैं। किंतु पंडित रामकृष्ण, स्मरण रहे, ये चंद्रमणि कोई साधारण हीरा नहीं है। विजयनगर राज्य का आत्मसम्मान है, ये गौरव है हमारा। तो यदि इस हीरे को कुछ भी हुआ तो हमसे किसी भी प्रकार की नम्रता की आशा मत रखिएगा। यदि इस चंद्रमणि को कुछ भी हुआ तो हम नहीं जानते कि हम क्या कर बैठेंगे। स्मरण रहे। मुसीबत मोल वाचाल, अब संभाल चंद्रमणि की सुरक्षा व्यवस्था। इस बार जरा भी इधर उधर कुछ हुआ ना तो सब समाप्त समझ। तू, मैं, अम्मा, शारदा, गुंडप्पा, घर पर सब खत्म। पंडित रामकृष्ण, इस विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे? गुरुजी, जब पंडित इस तरह से मुस्कुराता है, आपके सारे ग्रह नक्षत्रों पर खलबली मच जाती है। गुरुजी, इसकी मुस्कान ही बता रही है कुछ ना कुछ इसके मन में सूझ गया है आपका मंजीरा बजाने के लिए। देखना, अभी मुंह खोलेगा पर आपके कौवे उड़ा देगा। और ये घुमा महाराज की ओर, और ये मुंह खोला उड़ा। महाराज का आदेश मेरे लिए स्वयं ईश्वर का आदेश है प्रभु। यदि महाराज को लगता है कि मैं चंद्रमणि की सुरक्षा व्यवस्था का दायित्व लेने के योग्य हूँ, तो मैं महाराज का मुझे इस योग्य समझने के लिए आभार प्रकट करता हूँ। मुझे ये दायित्व सहर्ष स्वीकार है, और महाराज आपको मैं विश्वास भी दिलाता हूँ कि ये दायित्व निभाने में मैं अपने प्राण तक दांव पर लगा दूंगा, किंतु चंद्रमणि पर आंच भी नहीं आने दूंगा महाराज। परंतु यदि महाराज ने मुझे इस योग्य समझा ही है तो आधा अधूरा दायित्व क्यों महाराज? देना ही है तो पूरा दायित्व मुझे दिया जाए। पूरा दायित्व? पूरे दायित्व से आपका क्या अर्थ है पंडित रामकृष्ण? मेरा अर्थ ये है महाराज कि केवल चंद्रमणि की सुरक्षा का दायित्व ही क्यों, पूरे आयोजन के प्रबंध का दायित्व मुझे दिया जाए। महापूजा से लेकर संगीत के महा आयोजन तक का दायित्व लेने में मुझे हार्दिक प्रसन्नता होगी। पूरे आयोजन में लगने वाली एक एक वस्तु, एक एक सामग्री सब मेरे ही निरीक्षण में हो।
भोग प्रसाद में कितना घी लगेगा, कितना काजू, कितना बादाम, कितना क्या लगेगा, इन सब का हिसाब मुझे ही रखने दिया जाए। मती मारी गई आपकी। ऐसा भी कहीं होता है? कुछ भी बोले चले जाए। देखो, जो कार्य आपको दिया गया है वही कार्य आप कीजिए, बस, समझे? बाकी चक्रों में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम है ना करने के लिए, हम कर लेंगे महाराज, हम करेंगे, हम सब कर लेंगे। अरे आचार्य, आपको ये कष्ट उठाने की क्या आवश्यकता है? मैं हूं ना आपका सेवक, मैं ये सारा प्रबंध स्वयं देख लूंगा। आप तो वो कीजिए जो आपका कार्य है। आप तो बस एकाग्रचित्त होकर अपना संपूर्ण ध्यान भगवान श्री गणेश की महापूजा और उनकी शुभ स्थापना में लगाएं। इस आयोजन के प्रबंध का सारा भार उठाने का सौभाग्य मुझे प्रदान करें आचार्य। हमने कहा ना, कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है महाराज। ये ठीक ही तो कह रहे हैं पंडित रामकृष्ण आचार्य, आप कुलगुरु हैं, आपका समय और ध्यान महत्वपूर्ण है। आप अपना ध्यान महापूजा पर लगाइए ना, बाकी सब कामों के लिए ये पंडित रामकृष्ण है ना, ये देख लेंगे। हमारे विचार से महामंत्री बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आचार्य पर। यदि ये कार्य भी पंडित रामकृष्ण को सौंप दिया जाए तो उचित होगा। पंडित रामकृष्ण, चंद्रमणि की सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ इस पूरे आयोजन का कार्यभार हम आपको सौंपते हैं। अभी से, इसी क्षण से इस महाआयोजन का पूरा बंदोबस्त आपका उत्तरदायित्व हुआ। राजकोष से निकले हर व्यय का हिसाब अब आप रखेंगे। जी महाराज। आचार्यवर। जी जी महाराज। पंडित रामकृष्ण को सामग्री की सूची सौंप दी जाए। जी जी महाराज। धन्यवाद आचार्य। अच्छी संभालो। आज थालों की जगह संभालो, सब ठीक तो है ना? हाँ, पहले स्वयं को संभालो और फिर उठा लो। क्या उठा लूं? ये काढ़ा उठा लो और जल्दी से पी लो, आराम मिलेगा बिना छीके। जीवन, मृत्यु और छींक, ये सब किसके वश में है शारदा? ये तो कभी भी कहीं भी आ सकते हैं, जैसे अभी। आते रह गई। अरे अब दे भी दो, नहीं आ रही चीख। कुछ भी ठीक नहीं होता इस घर में, रोज एक नया बखेड़ा खड़ा हो जाता है। पता नहीं किसकी नजर लग गई है इस घर को। तो चिंता मत कर शारदा, मैं पिलाऊंगा तारा रामा को। क्या हुआ? आजकल के बच्चे इतने कोमल, इतने नाजुक, जरा सी सर्दी लगी नहीं कि छि 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 गंगा जमुना बहाने लगी। हमें देखो, इतना कठोर शरीर। ये बीमारी तो दूर,
एक छींक तक नहीं आती। या कुछ भी अम्मा, ठीक भी नहीं आई। ऐसा कभी होता है क्या? अम्मा का अपनी नाक पर पूरा नियंत्रण है। नाक हमेशा ऊंची रहती है। एक छींक के लिए भी कभी नाक नीचे नहीं हुई। अम्मा चीखी। इस रामा ने तो अच्छा हम सबको बीमार कर दिया। अच्छा पिलाओ पिलाओ, पतीला भर के इसे काढ़ा पिलाओ। अच्छा नहीं तो दरबार में जाके अच्छा बार बार चीखता रहेगा। अरे नहीं, मुझे कल अतिथि गायकों का स्वागत करना है। कैसे करूंगा? स्वयं छींकों का सुर लगाते हुए। शारदा कुछ करो। अरे अम्मा छीको नहीं, कुछ करो। ये ठीक करो मुझे। अरे महान गायक आते ही होंगे, विशेषकर पुर्तगाल की प्रसिद्ध गायिका क्लारा, जिनके मनमोहक और सुरीले सुर सुनने के लिए उन्हें विशेषकर यहाँ आमंत्रित किया गया। प्रणाम गुरुवर, आप यहाँ? अब कहीं आने जाने के लिए हमें आपकी अनुमति लेनी होगी। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात? मैं तो बस जिज्ञासावश पूछ रहा था कि महागुरु महल के द्वार पर क्या कर रहे हैं? हाँ, हम वो यहाँ स्वागत गुरुजी, यहाँ पे आमंत्रित मेहमानों के स्वागत के लिए आए हैं। आपको कोई आपत्ति है? अरे नहीं बंधुवर, मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। मैं तो बस ये कह रहा था कि ये काम तो हमारा है। अब महागुरु ऐसा काम करते कैसे लगेंगे? उस बात की चिंता करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। जब स्वयं हमारे गुरुजी को इस बात की चिंता नहीं है, ये कहाँ कैसे लगेंगे, तो आप कौन होते हैं इनकी चिंता करने वाले? ये बस लग जाते जहाँ लगना होता है। क्यों गुरुजी? और यदि आपको ये लगता है कि गुरुजी यहाँ पर उस पुर्तगाली महिला के चक्कर में मतलब किसी एक मेहमान के लिए आए हैं, तो मस्तिष्क साफ कर लीजिए अपना, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं धनी, इनको तो ऐसा लग रहा होगा कि हमारे गुरुजी उस विदेशी महिला के स्वागत करने के चक्कर में रात भर सो नहीं पाए होंगे, करवटें बदल रहे होंगे और इस चीज की प्रतीक्षा कर रहे होंगे कि कब प्रातः काल हो, कब ये विदेशी महिला के दर्शन करें और उनका स्वागत करें। ये सबसे बड़े गायक और राम भक्त मथुरा दास जी हैं। बोलो प्रभु सियावर रामचंद्र जी की। स्वागत है मथुरा दास जी, स्वागत है आपका। सौभाग्य हमारा कि आपके शुभ चरण यहाँ पधारे। हाँ, आपका स्वागत है। यात्रा में कोई असुविधा तो नहीं हुई? अच्छी है कौन ये युवक? पहले कभी नहीं देखा, सर्वप्रथम दो परिचय अपना। सेवक को रामकृष्ण कहते हैं, महाराज के दरबार का विशेष अच्छे क्षमा करें सलाहकार हूँ। मुस्कान है इसकी इतनी प्यारी, मधुर है इसकी इतनी वाणी, मिलकर मन प्रसन्न हो गया, उतर गई सारी थकान हमारी। धन्यवाद महोदय। गुरुजी, लगता है बंदर बना रहा था ऊपर वाला, बीच में मन बदल गया तो ऐसा बना डाला। तो आरंभ कीजिए, आरंभ कीजिए। आरंभ कीजिए? क्या आरंभ कीजिए? अरे अरे, कुछ नाच गाना, कुछ हास्य विनोद इत्यादि इत्यादि। स्वागत नहीं करेंगे आप हमारा? विदूषक हैं आप? विदूषक? विदूषक नजर आ रहे हैं हम आपको? राजगुरु हैं हम दरबार में, राजगुरु तथाचार्य हैं हम, भस्म कर देंगे। क्षमा 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 प्रभु, क्षमा, याद नहीं था हमें कि आप तथाचार्य हैं। अतिथिगण को उनके कक्ष में ले जाया जाए।
खुजली। गुरुजी, विदेशी महिला देसी पालकी में आ गई। चमत्कार। कर्नाटका संगीत के महागायक है योगेंद्र राव, बहुत बड़े संगीतज्ञ हैं, परंतु इनके साथ एक समस्या है। इन्हें चोरी करने की बुरी बीमारी है। हाँ, मतलब जो कुछ भी दिख जाता है चोरी कर लेते हैं। वैसे चोर नहीं है और ना ही चोर जैसी मंशा है, परंतु आदत से विवश है। क्या मंत्रीवर, एक तो पहले से ही चंद्रमणि की सुरक्षा व्यवस्था की तलवार मेरे सर पर लटक रही है, ऊपर से ये महाशय इस बीमारी के साथ